दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग दिल्ली के पलवल बॉर्डर में हैं। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, आज काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से किसानों का उत्साह है इस आंदोलन को लेके, तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, बारिश हो या तूफान हो, उसके बावजूद भी यहाँ पे किसान डटे हुए हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं जो किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और वो क्या मैसेज है आने वाले दिनों के लिए या किसान आंदोलन के समर्थन के लिए। हमारे बीच में जो साथी हैं हम उनसे बातचीत करें। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद प्रधान है। मैं सीटू का राष्ट्रीय सचिव हूँ, मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और कल से किसान आंदोलन के इस पलवल के बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है उसमें शामिल हूँ। और हमारे कई साथी क्रमशः यहाँ बार बार जत्थों में आ रहे हैं। और हमारा ये संदेश ये है कि ये लड़ाई किसानों की अकेली लड़ाई नहीं है। मोदी सरकार जिस तरीके से हमला बोल रही है, वो ये जो हमारा आजीविका के साधन है उनको छीन रही है। ये किसानों की भूमि आजीविका का साधन है। कारखानों में काम करने वाले मजदूर का लिए मजदूरी आजीविका का साधन है, नौकरी। तो नौकरी पे हमला बोल रही है उधर, और इधर खेती पे हमला बोल रही है। अब ये दुर्भाग्यजनक ये है कि आजीविका छीन कर ये खरबपतियों की तिजोरी में, खासतौर से अडानी अंबानी की तिजोरी में कैद करने का मामला नहीं है। अब ये परनाला चला दिया है, यहाँ से उठाओ और उनकी तिजोरी में पटको। ये जो देश को बर्बाद करने वाला मामला है, इसलिए ये अकेला किसान आंदोलन नहीं है। हमारे CITU की समझ के हिसाब से ये मजदूर, किसान और जनता का आंदोलन है। और आज ये तीनों काले कानून जो कृषि के खिलाफ लाए हैं, ऐसी ही चार काली श्रम संहिताएं मजदूरों के बारे में बनाई है। ऐसा ही एक बिजली कानून, पूरे देश की बर्बादी के लिए बिजली कानून बनाया है। अब ये अगर आएगा तो हिंदुस्तान का आम किसान, आम मजदूर, आम नागरिक वो तबाह होगा। अडानी अंबानी फलेंगे फूलेंगे। हम हिंदुस्तान के अंदर मजदूर और किसान मिलकर ऐसे कुराज को नहीं टिकने देंगे, ऐसी नीतियों को पलटेंगे। इसलिए पानी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, और मजदूरों किसानों का यह तूफान अब थमने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से अभी कल 4 तारीख को वार्ता है, परसों 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के कुछ जवाब आने बाकी हैं, उसमें अगर किसानों के हित में फैसला होता है या सरकार अपने इस तीनों काले कानून पे कुछ चीज़ लेके आती है, तो किसानों का जो ये नारा है कि हम डटे रहेंगे, इसमें CITU किस तरीके से उनकी मदद करती है और उनका आगे का प्रोग्राम क्या है? देखिए, मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, युद्ध की कला और युद्ध की रणनीति के बारे में जानता हूँ। ये 1 महीने आंदोलन चल रहा है, 36 दिन हो गए। अभी इस पहले सरकार अपर हैंड पे थी, वो कहती थी हम दाता है, तुम पाता हो, तुम हाथ नीचे करो। अभी ये संघर्ष के बाद अभी सरकार को समझ में आ गया कि वो दाता नहीं है। अगर वो दाता की भूमिका में रहेगी तो किसान उसमें लाता मार देगा। तो अभी वो बातचीत में बराबरी के मामले पर आया है और ये 4 तारीख को वार्ता होगी। अब लोअर हैंड पे सरकार है, अपर हैंड पे मजदूर और किसान है। अगर वो बात मानना चाहेंगे, देश में शांति कायम करना चाहेंगे, अपनी इज्जत बचाना चाहेंगे, अपनी सत्ता बचाना चाहेंगे, उन्हें झक मार के किसानों के आंदोलन के सामने सारी मांगे मंजूर करना पड़ेंगी। अगर सरकार इसके बाद भी अडानी अंबानी की है तो हम ये कहना चाहते हैं कि 4 तारीख को तय हो जाएगा कि अडानी अंबानी के लिए के मुकाबले में हिंदुस्तान का मजदूर किसान इनके लिए कुछ नहीं है। तो फिर हिंदुस्तान का मजदूर किसान मिलकर इनको ऐसी जगह फेंकेगा कि दोबारा उठने वाले नहीं है। अभी हमने CITU का जो अखिल भारतीय सचिव मंडल की बैठक हुई अभी 21-22 तारीख को, उससे हमने फैसला किया कि 30 तारीख को पूरे दिसंबर में पूरे हिंदुस्तान में कार्यस्थलों पर किसानों के समर्थन में, मजदूरों के मामले में प्रदर्शन किए जाए। पूरे देश में लाखों जगह प्रदर्शन हुए, करोड़ों लोगों ने भागीदारी की। अभी हमने फैसला किया है 8 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में जहां CITU है, किसानों को साथ में लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और तीनों काले कानून, बिजली कानून और 4 श्रम संहिता वापस लेने की मांग करेंगे। अगर इसके बाद नहीं मानेगी सरकार तो हमने तय किया है कि 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में पूरे हिंदुस्तान में हम जत्थे निकालेंगे और गांव-गांव जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे। और फिर फरवरी के महीने में हर देश के राजधानी, प्रदेश के राजधानियों में बड़ी बड़ी रैली करेंगे।
तो ये आंदोलन यहाँ नहीं चल रहा है। ये नरेंद्र तोमर हो, नरेंद्र मोदी हो, ये और उनके अडानी अंबानी मीडिया, भोपू मीडिया, वो सुन ले। अगर वो सोच रहे हैं कि 5 जगह धरना चल रहा है, यहाँ थका देंगे, भगा देंगे, तो वो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल ले। ये हमारी अगली चौकी है। ये मैदान में पीछे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजदूरों किसानों की फौज मैदान में उतर रही है। देखते हैं तुम क्या करोगे। तुम जो करोगे हम उसका कर्रा जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी जिस तरीके से प्रमोद प्रधान साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि किसानों के साथ इस देश के अंदर मजदूर भी है, और ये बहुत ही कमर कस के अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो मजदूर संगठन के साथी CI2 के प्रमोद प्रधान साहब ने विस्तार से बताया कि उनकी लड़ाई में वो भी शामिल होंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पलवल बॉर्डर में हैं, जो दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर पहले पड़ जाता है। ये पलवल बॉर्डर में किसान काफ़ी लगभग 38 दिनों से आंदोलन में हैं, लगातार वो आंदोलन में हैं, और आज काफ़ी बारिश होने के बावजूद वो अपने मैदान में डटे हुए हैं। इसलिए हमारे बीच में कुछ किसान साथी हैं जो अपनी अपनी बातों को अलग अलग स्तर पर रख रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं उस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। हमारे बीच में एक ताऊ जी हैं। जी, आपका नाम क्या है? भजन लाल है जी। भजन लाल, हाँ। कहाँ से हैं आप? गांव दीघोट, पलवल तहसील। पलवल से ही है साथी, जहाँ हम लोग धरने में बैठे हुए हैं पलवल से हैं। हाँ। जी, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेके आप? आंदोलन को हम कहना ये चाहेंगे भैया, ये मोदी हमने ही तो बनाया है। जी जी। और ये जो काले कानून लाए वो 3 कानून, ये यानी बढ़िया न करे जी। और हमारा धरना ऐसा है जी। जब तक जारी रहेगा, जब तक ये मानेगा ना। अब देखो भगवान की कृपा है, ये हमारी फसल के नहीं, बारिश है रही है बहुत बढ़िया, हमारी फसल बढ़ेगी आते। और ये किसान हटने वाले नहीं है, ये लगा रखे इनने, ये बैरियर लगा रखे हम पे, ऐसे ऐसे छोड़ाएं तगड़े तगड़े, इन्हें 1 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे। और जाके आगे 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी पे झंडा लाल किले पे किसान को गड़ेगा, यो हमारा वादा है। बहुत बहुत बढ़िया। दादाजी ने बताया कि किसानों का झंडा 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में वो होगा। हमारे साथ, हमारे बीच में आज पिछले 24 घंटे में लगातार अनशन में एक साथी बैठे थे, वो भी अपनी कुछ बात कहेंगे, कैसा ये आंदोलन के बारे में अपनी राय रखेंगे। जी साथियों, कहना यह है कि हम यहाँ धरने पर हैं और हमारा धरना अनवरत चलेगा। हम हटने वाले तो नहीं हैं, लेकिन इसके साथ हमको हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर हम शहीद होंगे, मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, और जीत जाएंगे तो वीर कहलाएंगे। लेकिन मोदी जी, तुम मरवाओगे तो हत्यारे कहलवाओगे, और हार जाओगे तो देश के गद्दार कहलाओगे। इसलिए तुमको होश में आ जाना चाहिए। किसानों की ये देश विरोधी कानून, जो कृषि कानून बनाए हैं तीनों, इनको वापस ले लेना चाहिए, वरना ईंट से ईंट बजेगी और लाल किले पर झंडा किसान का फहरेगा। और अब तक जो लड़ाई थी वो लुटेरे लुटेरों की होती थी, लेकिन अब लड़ाई जो है कमेरे और लुटेरे के बीच में हुई है। और ये जन सैलाब गांव-गांव से, हर क्षेत्र से उमड़ के जो आ रहा है, ये जन आंदोलन है। आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन है जो जन आंदोलन बन के उभर रहा है और कानूनों के खिलाफ उभर रहा है, और आपको उखाड़ के फेंक देगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सूरजपाल उपाध्याय, मैं जिला कमेटी किसान सभा उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से कई सारे लोग यहाँ पर हैं, और लगातार बारिश जारी है, बहुत तेज़ी से पानी गिर रहा है। उसके बावजूद भी इस जगह पे किसान डटे हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ नारे लगा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्साह मना रहे हैं। अब हम कुछ नौजवान साथियों से भी बातचीत करेंगे कि इस आंदोलन के बारे में उनका क्या राय है। तो हमारे बीच में नौजवान साथी हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम शैलेश मौर्य है। हम लोग ग्वालियर से आए हैं। ये जो कानून बना है, जो मोदी ने बनाया है, 3 काले कानून,
इसके विरोध में आज इतनी भीषण बारिश में जो धरना चल रहा है उसने साबित कर दिया और ये पूरे देश को आश्वस्त कर दिया कि हम जरूर जीतेंगे और इन सरकार को मजबूरन ये काले कानून वापस लेने होंगे। और ये तय कर दिया कि जिस तरीके से ये अडानी और अंबानी के दबाव में जिन्होंने देश के किसानों की ज़िंदगी दाव पे लगाई, खेती किसानी दाव पे लगाई, वो अडानी अंबानी हारेंगे, ये सरकार हारेगी और हम जरूर जीतेंगे। क्योंकि इस देश का इतिहास रहा है, जब जब इस तरीके से काले कानून बनाए गए हैं, जब जब देश के अंदर गुलामी बनाने की नीतियां थोपी गई हैं, तब तब इस देश के नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर सड़कों पे उतरे हैं। आज तो ये हालात है कि दिल्ली के 5 जो रास्ते हैं उस पर किसान जमा हुआ है और पूरे देश के अंदर उनकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए छात्र, नौजवान, कर्मचारी, महिला जगह जगह पर धरने दे रहे हैं। और ये मोदी सरकार से कह रहे हैं ये किसान कानून वापस लो, क्योंकि रोटी का जो सवाल है वो केवल किसान का सवाल नहीं है, वो रोटी हम भी खाते हैं, सारे लोग खाते हैं। और एक मैसेज ये है इस देश की सरकार को कि ये जो अडानी अंबानी के सारे पे काम कर रही है, इसको ये सबक लेना चाहिए। अगर किसान खत्म हो जाएगा, खेती किसानी खत्म हो जाएगी, तो ये दौलत नहीं खाएंगे, इनको भी रोटी चाहिए। इसलिए ये देश हित में, जनहित में किसान विरोधी काले कानून वापस ले और ये जरूरी है। जी मैम, आपका नाम? सावित्री। सावित्री, कहाँ से आए आप? भोपाल से आए। जी, आपका आपके संगठन का नाम? हमारे संगठन का मजदूर से महिला। इस आंदोलन को लेके, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसको लेके आपको क्या कहना है? ये सहमत है, किसान अपना अधिकार मांगेंगे ना, गरीब भी मांगेंगे अपना अधिकार। ये तो सरकार आती है, अपना अपना कानून बताती है, गरीबों को मारती है, किसानों को, गरीबों को और शिक्षा को, हर चीज को मारती है। छुआछूत बोलते हैं कि बच्चों को हटाओ, ये गरीब दलित जात को हटाओ और पिछड़े जात को हटाओ, झुग्गी झोपड़ी को हटाओ। तो ये सरकार आती जाएगी और हमको गरीबों को परेशान करती जाएगी। तो ये सही कर रहे हैं किसान लोग, हम भी इनके साथ है, हम भी हर समय पे हर सब इनके साथ डटे रहेंगे और रहेंगे यहाँ पे कैंप में। यही कोविड के समय बता क्या हुआ? हाँ, और जैसे हमारे भोपाल में ये इसके कोरोना के वजह से बहुत हम परेशान हुए, कोई भी मदद नहीं करे। जब हमको एनजीओ लोगों ने मदद करी, गरीबों को खाने को नहीं मिला, बच्चों को पीने को नहीं मिला, बीमार हुए, बाहर नहीं निकलने दिए, पुलिसों ने भी है ना इन पे हेवी हुए कि बाहर मत निकलो। तो बच्चे लोग, हम लोग झुग्गी झोपड़ी वाले खाने से, ये आशा दीदी ने जो हमारी मदद करी है बहुत ज़्यादा, अभी तक मदद हो रही है हमारी। एनजीओ लोगों ने बहुत मदद करी है, अभी तक खाने को हमारे को मिल रहा है। हमारी अभी तक कमाई नहीं है ना, हमारे को कमाई दी है इनने, सरकार ने। हमारे कठपुतली का काम है जो पूरे ठप हो गए, ढोल के काम है ठप हो गए, जो कुछ भी काम हमको मिला नहीं है अभी तक सरकार से। जो एनजीओ वाले हैं, जो आशा दीदी हमारी मदद कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। जी मैम। मैं इंदौर जिला से हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप किसानों की मांग मंजूर कर लो या मजदूरों की मांग मंजूर कर लो तो ठीक है, नहीं तो ये आवाज़ और भी आगे तक बुलंद होगी हम लोगों की। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़मीन जायदाद ये सब खा के क्या मिलेगा आपको? आप तो माता पिता की सेवा में लग जाओ। देश की अगर सुरक्षा नहीं कर सकते हो, देश की पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते हो, किसानों का जो हक और अधिकार की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम चाहे जो मजबूरी हो लेकिन हम आगे तक ले जाएंगे। आप हमारी मांग मंजूर कर लो तो ठीक है, आसानी से अगर नहीं माने तो हम लोगों को चाहे जो भी करना पड़ेगा, हम बॉर्डर पे यही जान दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ठीक है। और ट्रेनें बेच खाई आप लोगों ने, ट्रेनें भी बेच खाई, ट्रेन बेचने के बाद में ज़मीनें भी बेच के खा रहे हैं, और ज़मीन बेचने के बाद में किसानों का भी जो मुआवजा आता वो भी आप खा गए। ये सब खाने के बाद में भी अगर आपका पेट नहीं भरा है तो आप गुजरात लौट जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत ही उत्साहपूर्ण आंदोलन चल रहा है और हमें ये लगता है, हम लोगों को भी लगता है कि ये आंदोलन, ये किसान जीत कर जाएंगे। इन्हीं सब सारी चीज़ों को आपके बीच में रखी गई हैं। धन्यवाद।